आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास का बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है हम समझेंगे बड़े आसानी से, एक इजी वे में। बहुपद क्या है? किसी बीजी व्यंजक में चर की घात 0, 1, 2, 3 या इससे ज्यादा होती है, लेकिन जो पूर्णांक हो क्या होगा, धनात्मक या शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे 5x+3, इस पे पावर कितनी? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। इस पे कितनी है? 2। इस पे सबसे ज्यादा कितनी है? 3। तो त्रिपल। अब बहुपद के उदाहरण कौन कौन से नहीं होते वो देखेंगे कि 1/x आ गया, यानी कोई संख्या अगर बट्टे में x में आ जाए, चर कोई बट्टे में x में आ जाए या अंडर रूट में आ जाए या माइनस का आ जाए, तो वो हमेशा क्या बहुपद नहीं कहलाते हैं। याद रखेंगे कि चर की घात नकारात्मक या भिन्न नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम पद। पद क्या होते हैं कि हमें कोई एक बीजी व्यंजक दिया हुआ है 5x² माइनस 5x² प्लस 3 माइनस 7x। तो जो पहला पद है, यानी प्लस और माइनस से ये क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पहला पद। तो पहला पद क्या हो गया? 5x²। दूसरा पद क्या? 3x। और तीसरा माइनस का 7। ये हमारे क्या कहलाएंगे? पद। यानी अगर दो चिन्ह लगे प्लस माइनस के, तो क्या हो जाएगा? वो 3 डिवाइड में है, तो उसमें 3 पद कहलाएंगे। अगर एक बीच में माइनस या प्लस लगाए तो कितने पद हो जाएंगे? 2 पद। अगला हमारा नंबर है गुणांक। गुणांक क्या होता है कि किसी चर के साथ लगी संख्या गुणांक कहलाती है। चर का मतलब समझ रहे? चर यानी एक्स, ए, बी, इनके साथ कोई संख्या लगी हुई तो वो क्या कहलाएगा? हमारा गुणांक कहलाएगा। जैसे 7x² लिखा है, तो इसमें अगर हम x² का गुणांक बोलेंगे तो कितना होगा? 7। एक्स का गुणांक पूछेंगे तो कितना होगा? -4। इसमें कोई नहीं है तो क्या माने जाता है? 1। 3x की पावर की हुई तो इसका मानेंगे 3। 5 -5 है तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या हमारा अचर पद पहले से ही है, ये क्या होगा? माइनस होएगा अचर पद। कि अचर पद क्या होता है? अचर पद क्या होता है? जिस पद में कोई चर ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अचर पद। अब इसमें तो क्या है? दोनों चीजें, एक चर और क्या है? अचर है। तो ये क्या होगा हमारा? क्या है? बीज व्यंजन कहलाएगा पूरा, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है, सिर्फ संख्या संख्या है, इसमें कोई चर पद नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अचर पद। यानी -9 क्या है हमारा? इसमें अचर पद। 5 नंबर देखें, बहुपद की घात क्या होती है? तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं? हम बहुपद कहते हैं। तो देखें इसमें कोई घात तो है नहीं, क्या मानेंगे? 0। इसमें कितनी है? x की घात 1। इसमें कितनी है? सबसे ज्यादा 2। इसमें कितनी है? 3। तो ये क्या हो गई? हमारी घातें हो गई। क्या हो गई? घात है। घात के आधार पर बहुपद। अब घात के आधार पर देखें बहुपद क्या होते हैं? अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या? सब में क्या होंगी? हमारी संख्या होंगी। अचर से याद रखते हैं अचर अंक, जिनमें सिर्फ अंक अंक आएंगे वो क्या करेंगे? अचर पद। रैखिक बहुपद होता है जिसमें सिर्फ घात कितनी हो? 1। कितनी हो? घात 1। वो क्या कहलाएगा हमारा? रैखिक बहुपद। ऐसा है द्विघात बहुपद। x² में कितनी है? 2, तो द्विघात। ऐसे त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसमें 3 घात हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे त्रिघात बहुपद। ऐसी है पदों की संख्याओं के आधार पर बहुपद। पदों की संख्या पे देखेंगे तो इसमें कितना है? एक पद है, एक पदी है। ऐसे इसमें कितने पद हो गए? 2, तो द्विपदी। इसमें कितने पद है? 3, तो त्रिपदी। क्या शून्य क्या होता है? शून्य का 0 पॉलिनोमियल। यदि किसी किसी मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। जैसे लिखा है x-7, पी एक्स यानी पी का पॉलिनोमियल बराबर x-7। तो x में कोई संख्या रखेंगे 7, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 7-7, तो मान कितना हो गया? 0। तो 7 क्या है इसका? बहुपद का शून्य का है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमको याद करेंगे, ये हमारे बहुपद के रिलेटेड होंगे। और याद रखने की ट्रिक है कि पद, गुणांक, अचर, घात, मान, शून्य, यही अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये हमें सभी जो ये हमें सभी पॉइंट दिए गए हैं, हमें उनको क्या करना है? याद करना है।